पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। और भाग्यशाली कल्याणकाली मेरी देवियों, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। हम इन दिनों हर अध्याय का सार पकड़ने की चेष्टा कर रहे गए। अब हम जारी गई गुणत्री विभाग योग 14वें अध्याय से 15वें अध्याय की ओर। 15वां अध्याय जैसे इसका नाम स्पष्ट प्रकट कर रहा है, पुरुषोत्तम योग, ये और 12वां, ये दोनों ही हमारे गीता जी के माने जाते हैं भक्ति से भरपूर अध्याय, भक्ति से भरपूर। और भक्ति होती है दिव्य प्रेम भगवान की ओर। ध्यान देना सब के सब, ये दोनों अध्याय हमारे लिए वरदान रूप में है। 12वां और 15वां दोनों के ही 20 श्लोक है और सबसे छोटे माने जाते हैं। बड़े अच्छे ढंग से 12वें अध्याय में और 15वें अध्याय में भक्ति को बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए बताया और समझाया गया अपने इष्टदेव महाराज जी द्वारा। ठीक, अब हम जरा विचार करें 15वें अध्याय में जो एक खास बात जोर दे दी गई, अब एकाग्र रहना मेरे देवी सज्जनों, वो गए मन का स्वभाव। क्या अभी जो बताने जा रहा हूं, इस स्वभाव का लाभ उठाया जा रहा। जैसे कहीं दरिया बह रहा हो तो सारे आदमी उस बहती हुई नदी का लाभ उठाते हैं। क्या कर देती है, उसमें से जो है वो अनाज पीसने के लिए पंचक्कियां लगा, उसे बोलते हैं पंचक्की लगा लेंगे, पानी की चक्कियां। अच्छा, उसमें से नहरें निकाल लेंगे। अच्छा, उसमें से बिजली पैदा कर लेंगे, पानी को ऊंचा गिरा करके नीचे जो है लगा देती है सिस्टम और उससे बिजली पैदा हो जाती है। अच्छा, तो इसी तरह जैसे बहती हुई चीज का लाभ उठाना, तो मन का काम क्या है? ध्यान देना सारे के सारे, मेरी देवियां जरा ध्यान से। मन का स्वभाव क्या है? खुद ही किसी चीज को कहते हैं ये बड़ी अच्छी चीज है, बहुत प्यारी है। जो ये कहेगा बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है, हाँ खुद ही कहेगा वो सुखदाई है या सुखप्रद है। बेस्ट प्लेयर गिवन, ये खुद कहेगा। The only object, such and such only object is best and it is player giving, और उत्तम है और जो है सुखप्रद है। फिर क्या होगा? देखने पर क्या होता है मन का स्वभाव? क्या ये मेरी बन जानी चाहिए? जिसको खुद ही कहते हैं ये चीज अच्छी है, सुखप्रद है, नहीं ये इस वस्तु को मैं जरूर लूंगा, क्या आप दिन रात एक कर देगा। हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, या तो शुरू में जिसने जन्म दिया था मां, वो बताती कि इस दुनिया में अगर कोई सुखप्रद है और अच्छी चीज है तो वो होती है जो परिवर्तित ना हो। सुनो नेक जीवो, अच्छी चीज हमारे हिंदू धर्म क्या कहते, इसमें परिवर्तित ना हो, जिसका नाश ना हो। दो गुण ले लो मेरे से, आकाश के ग्रेजुएट बेटियां, ग्रेजुएट भाई,
हमारे अपने मनोविज्ञान के अनुसार, हमारी अपनी भारतीय दार्शनिक विद्या यानी सो फार द इंडियन साइकोलॉजी और फिलॉसफी इज कंसर्न, अच्छी चीज क्या है? अनचेंजेबल, इम्पेरिशेबल, अनचेंजेबल एंड इम्पेरिशेबल. That must be called in Hinduism best, supreme, unique, unparalleled, matchless. अच्छा, फिर मैं आप कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा. हिंदू धर्म के अनुसार सबसे अच्छी चीज कौन सी है? अच्छा पदार्थ कौन सा है? बाबा आपने अभी बताया, जिसमें परिवर्तन आने पाए और नाश न हो, अपरिवर्तनीय, अविनाशी, उसको हम उत्तम कहेंगे. अब अगर इस कसौटी को लेकर कसें, दुनिया की कोई चीज भी नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होता हो, तो फिर वो बेस्ट नहीं हो सकती. क्योंकि जिसमें परिवर्तन आ जाएगा वो खत्म हो जाएगी, जिसमें परिवर्तन आ जाएगा उसका नाश होता है. परिवर्तन होते 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 कहां जा रही है? चीजें पांच तत्वों में मिल जाएगी. क्योंकि हर प्राणी पदार्थ का आखिरी घर क्या है? पांच तत्व. क्योंकि सारी चीजें पांच तत्व से बनी है. समझो मेरे देवियों, समझो. मैं लाभ उठा के जहां से न चला जाऊं, आपके अंतःकरण में ये राज अपने हिंदू धर्म का, अपने महर्षि वेद व्यास जी के तप का, अपनी गीता जी का रख के चला जाओ. इस तरह गुरुदेव रख गए, हम लाभ उठा रहे हैं, हम रखेंगे, आप लाभ उठाएंगे, फिर आपसे कोई और ले जाएगा. यूं ही नस्ल दर नस्ल आया, ये परंपरा से ज्ञान चलता आ रहा है. इसे अपनी भाषा बोलेंगे, जो एक दूसरे से मिलता जाए, परंपरा. इस तरह परंपरा से आगे आगे ज्ञान चल रहा है. भगवान का नियम यही है. किसी के पास हुनर होता है, वो अपने शागिर्दों को सिखाता है, फिर वो आगे उनको, फिर उनको, यूं चला जाता है ना. हुनर भी इस तरह जाता है, और आगे और आगे और आगे. ध्यान देना जरा. हमने कुछ स्वभाव बनाना है मन का नहीं, ये बना बनाया है बाई बर्थ. इसका अपनी भाषा में बोले तो जन्म जात स्वभाव. जन्म जात, जन्म पैदा होते ही, जात मैंने पैदा होते ही, जन्म मैंने जन्म, जन्म से पैदा होते ही मन का स्वभाव है. हमने नहीं बनाया, ये है. व्यास जी कहते इसलिए इसका लाभ उठा लो. किसको हम उत्तम कहे? जिसमें अपरिवर्तनीय हो और अविनाशी हो. जहां की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन होता हो, कोई भी नहीं. अब मन को यह बार बार बताना चाहिए. अगर आप मां बाप बने हैं तो बच्चों को जरूर बताना चाहिए था. अब क्या गलती हुई? बच्चे एक दूसरे चीजों को कहने लग गए, कभी किसी प्राणी को, कभी किसी पदार्थ को, कभी किसी गली को, कभी किसी शक्ल को. ये चीज अच्छी है, ये सूट अच्छा है, ये साड़ी अच्छी है, ये नौकरी बड़ी अच्छी है, ये नगर बड़ा अच्छा है, ये मोहल्ला बड़ा अच्छा है. करते करते जिंदगी बीत गई. हालांकि अच्छा कहना चाहिए, कितनी जरूरी है सिद्धांत. जो भी मनुष्य चोले में आया है उसको जानना बड़ा जरूरी है, वरना धक्के खाएगा. आइए एक एक पॉइंट किसी को बता दो और किसी के संस्कार पहले अपने को समझा लो, फिर किसी अपनी जो आपके बहुत नजदीक हो उसको समझा दो. करोड़ों का पॉइंट इससे बिगड़ी बन जाती है. उत्तम उसको कहना चाहिए जिसका कभी, जिस परिवर्तन आए और नाश ना हो. ये बात है तो फिर अब सारी चीजें जाने वाली है. तो क्या होगा? मन चारों ओर से हट जाएगा. वो सुनो मेरी माताओं बेटियों, मैं तो गीता जी सुनाने आया हूं. गीता में सिद्धांत है, गीता जी में सिद्धांत है. सिद्धांतों द्वारा भगवान ने उपदेश दिया है. दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जे शास्त्र जो सिद्धांतों द्वारा, दलीलों द्वारा उपदेश दे. बाकी शास्त्रों में बोल है, बोल, अनमोल बोल कह लो. इसमें सिद्धांतों द्वारा उपदेश है. जैसे मैंने ये सिद्धांत बताया, मन जिसको उत्तम कहेगा
उसको लेने के दिन रात चेष्टा करेगा। तो उत्तम कहना किसको चाहिए साहब, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसका नाश ना हो। कितनी ब्लंडर हमारे से हुई, हम प्राणी पदार्थों को ही क्या कहते रह गए, अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल एंड इम्पेरिशेबल। हाय, इज नॉट ओनली एरर, नॉट मिस्टेक, बट ब्लंडर। ये छोटी मोटी भूल नहीं है, भयानक भूल है। दुनिया के प्राणी पदार्थ तो जा ही रहे हैं, जिस दिन से पैदा होती हैं उसी दिन से 5 तत्वों में घुलने लग जाती हैं। घुलने को बोलती है जैसे डिजॉल्व हो जाना, जैसे कि पानी में पतासा पड़ा हुआ हो, तो पतासा क्या हो, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, डिजॉल्व होता जा रहा है। अपने समझने के लिए जरूर यह दृष्टांत रखना कि मेरी मनुआ, जैसे बहुत बड़ी कटोरी पानी से लबालब है, पानी से लबालब, और उसे पड़ा हुआ पतासा, पतासा क्या हो रहा है, घुल रहा है। 10 मिनट बाद आपको पतासा ढूंढे जाने पर भी नजर नहीं आएगा। पतासा कहां गया, आप यही कहोगे पतासा बाबा है, पतासा पानी में घुल गया, यही कहोगे ना। इसलिए जब से मैं और आप शरीर लेके पैदा हुए गए, ये 5 तत्वों में घुलते जा रहे हैं। आग में, पानी में, आकाश में, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश, इन 5 में सारे शरीर घुलते जा रहे हैं, गोइंग बैक टू देयर एलिमेंट्स। ये डिकम्पोज होते जा रहे हैं। ये राज है, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है, जा रही है सब चीजें। अच्छा, सब चीजें जितनी भी संसारिक पदार्थ है, ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन एक बात जी, अगर सारी चीजें घुल जाए, हां, संसार ही नहीं चलता। कैसे, तू भी रानी ते मैं भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी? फिर घर का तो नाश हो जाएगा, सारी चीजें घुलने वाली हूं, सब चीजें जाने वाली हूं, तो फिर तो काम चल ही नहीं। इसलिए एक जात ऐसी है जिसका कभी नाश परिवर्तन नहीं होता, उसको हम भगवान कहते हैं। ये हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने खोज निकाल ली। किसी और शास्त्र पढ़ा हो तो वेल कम ऑन, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। किसी की सूझबूझ नहीं सिवाय हिंदुस्तान के चोटी के महर्षि व्यास जी की। एक महाराज जी की सत्ता है, अनचेंजेबल, इम्पेरिशेबल। अगर वो ना तो संसार ही नहीं चलता। संसार चलेगा कैसे अगर सारे जा रहे? सब दुनिया में यही कहा गया, यदिष्टम तत्नष्टम। दुनिया में सारे शास्त्र क्या कहते हैं? विजिबल पेरिशेबल, विजिबल पेरिशेबल। लेकिन एक चीज है जो कि नॉन विजिबल है और नॉन पेरिशेबल है, उसको हम भगवान कहते हैं। उसी के हाथ में सारा संसार है। अगर सारी जाओगे, मारते चलाएगा कौन? कोई चलाने वाला ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें तब्दीली ना आए। कभी गेम देखी खेलते हुए, चाहे कैसी भी गेम क्यों ना हो, बच्चे दो तरफ टीम होती है, 11 फर्स्ट 11 टीम, इधर 11 इधर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। दोनों तरफ गोल होते हैं, एक उधर गोल होता है, एक उधर गोल होता है। अब उन्हें गोल में अपने चीज को डालना है, चाहे कैसी भी है। बिल्कुल हाँ, तो सारे इधर भाग, उधर भाग, इधर जा, इधर जा, इधर जा। नहीं, ऐसा खेल नहीं हो सकता जब तक ऊंचे मचान पर, मचान बोलिए, उनको खिलाने वाला रेफरी खड़ा ना हो, 2-2 आंखों से नहीं, 4-4 आंखों से देख न रहा हो, एक एक खेल खिलाड़ी के खेल को देख रहा हो। उसके मुंह में विसल है, और स्टॉप प्लीज, बड़े क्रोध से बोलता है, यू आर आउट, गो अवे। जैसे कि एक खिलाड़ी मर गया, मतलब अब ये खेल नहीं सकता। तो रेफरी है ना ऊपर, ये कहते बकअप बकअप, वो प्लेयर बकअप बकअप, लिए जा रहा है गेंद को, लिए जा रहा है, अब मारा जाके गेंद उसके अंदर, अब गोल के अंदर। तो रेफरी खिला रहा है। इस तरह हो नेक जीवो,
सारी चीजें भाग रही है, दौड़ रही है, अपना काम कर, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे नारद, चाहे क्या है, मनुष्य जाती है, चाहे राक्षस जाती है, दृंदी है, परिंदी है, चिंदी है, चाहे ये बृहस्पति वर्ग, सारे खेल रही है अपने, लेकिन एक रेफरी है जिसे मैं और आप भगवान कहते हैं, इनको सारे को खिलाई जा रही है। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ही इज दी ओनली जो इन सारों को घुमा रहा है, चला रहा है। उसको हम बड़े गौरव के साथ, मान के साथ, फख्र के साथ आहा भगवान कहते हैं। अगर ये सत्ता ना होती तो ये संसार चल ही नहीं सकता, क्योंकि सारे तो मर जाएंगे। तो कोई तो ऐसा हो जो इनको ना मरने वाला हो, और मरेगा कौन? नहीं, कौन नहीं मरेगा? जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अनचेंजेबल ऑब्जेक्ट कभी नहीं मरता। मरते वही है जिनमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम उत्तम कहेंगे। ये अध्याय बड़ी दलीलें देके ये बताना चाहता है, इस सारे संसार में उत्तम केवल नारायण है। ध्यान देना, इसलिए इस अध्याय का कितना प्यारा नाम रखा गया, पुरुषोत्तम। क्या वो पुरुष रूप में आए, नारी रूप में नहीं, पुरुष रूप में आए? कर दो दावा बेशक, नारी रूप में क्यों नहीं आए? नहीं, नारियां वो खुद प्रकट करती है। नारी मीन्स भगवान की शक्ति। ये जो 8 नारियां बनाई फिरने हैं, क्या सरस्वती और लक्ष्मी और दुर्गा, ये तो शक्तियां हैं भगवान की। जैसे हम कहें सूर्य की किरणें, शक्तियां शक्तिमान से जुदा नहीं होती, इसलिए शक्ति की पूजा करनी चाहिए, शक्तियों की नहीं। हाय रब्बा, जिससे ये शक्तियां ले रही हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। दरिया की पूजा नहीं, नदी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिससे नदियां निकली हैं सागर की पूजा करनी चाहिए। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हमें बहुत बुद्धू बनाया गया, बड़ा बुद्धू बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये बातें मेरी तरह सारे ब्राह्मण बताए तो उनकी रोटियां नहीं पूरी होती। उनकी घरवाली ब्राह्मणियां उनको गालियां निकाल निकाल कर बाहर निकाल आए। वो ये हो नहीं सकता, वरना महाराज जी यही कह रहे हैं बार बार, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से पूजे, हमारे परस्तार हमसे। सिद्धांत यही होता है कि जड़ की पूजा करनी चाहिए, टहनी पत्तों की नहीं। देवी देवता क्या है? शाखी है टहनी पत्ते, ये जो ये शाखें हैं। अच्छा, तो भगवान जी क्या है? इस सारे संसार की जड़। 15वें अध्याय शुरू यहीं से होता है, जड़े जिसकी ऊपर तले डाले। भूला नहीं, भगवान ही उत्तम है। पुरुषोत्तम जो पुरुष के रूप में अवतार लेके आए। तो ये अध्याय बताना चाहता है, एक भगवान उत्तम है। क्यों? उनमें परिवर्तन ही नहीं होता, उनका कभी नाश भी नहीं होता। खुद वो दूसरे अध्याय में पूजा बलन करके कह गया, मेरी माताओं बेटी बुजुर्ग और भाइयों, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती लाजवान। किसकी मजाल है भगवान का नाश कर सके? जो भगवान का नाश करने आया उसी का नाश हो गया। चाहे रावण था, हाँ, चाहे कंस मामा कंस था, हाँ, चाहे अपने हिरणाक्षर थे, हाँ, चाहे दूसरा भाई हिरणाक्षिपु था, हाँ, जो भी नाश करने आया वो खुद ही नाश हो गया। खुद ही चाहे शूर्पणखा थी, खुद ही नक भी कटवा बैठी थे, कान भी कटवा बैठी थे, सारे भाइयों ने मरवा बैठी थे, रावण ने मरवा बैठी, और खुद भी आखिर में मर गई। बेड़ा गर्क हुआ ना। हाय रब्बा मेरे, एक चंगारी ऐसी बनी शूर्पणखा, शब्द है शूर्प नखा। शूर्प ने तेज, नखा मैंने नाखन, जिसके बड़े तेज नाखन हो। शब्द तो शूर्प, शाह में बड़े उकमाते ऊपर आड़ा शूर्प, आगे नखा। बड़े तेज नाखन थे चंद्री के, और बड़े लंबे लंबे थे। किसी को यूं ही मार दे तो बस सारे सिविल हॉस्पिटल में 4.5 दिन लेटना पड़ता था। बड़े लंबे लंबे नाखून, बड़े तेज। अच्छा, तो उत्तम कौन? जिसमें परिवर्तन न हो। परिवर्तन नहीं होगा तो नाश भी नहीं होगा। तो ये अध्याय
बताना चाहता है आपको कि उत्तम केवल भगवान जी है। दो दलीलें बड़े कमाल की, दो आर्गुमेंट कितनी गजब की हैं। अब हम जल्ले तो नहीं, सतगुण बढ़ रहा है, हमारा मन भगवान की ओर हो गया। अगर तुम आप ठीक समझ रहे और आपने मान लिया तो आपकी अवस्था इसी वक्त बैठे बैठे बन जानी चाहिए। क्या सुकेड़े वो हर शायद से अपनी हवा, एट दिस वेरी मोमेंट। इसमें देर नहीं लगती। सिद्धांत की समझ आई तो गलतफहमी दूर हुई, सिद्धांत बैठ गया मन में। पहले मैं 2 और 2 क्या बोलता था, 5। आपने मुझे समझाया, जल्ला हो गया, थी गया, के हो गया, मंगल शनि तेरे कंधे पे बैठ गए। क्यों 2 2 5 क्यों कहने, कैसे आए 2 हो गए ना। हाँ तो आए 2, अब आपने दृष्टांत दिया, आए 2 नहीं आए 2, आए 2, हाँ आए 2 तो गिन कितने हो गए, 1 2 3 4 तो 5 क्यों हंसते, देर पिट्टे मुंह, 2 2 तो 4 ही होती है। अभी समझ आ गई कि कल आएगी कि 4 दिन के बाद। सिद्धांत ये होता है जो रियलाइज करता है व्हाट यू थिंक इज ब्लंडर एंड व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज इट इज वेरी यूजफुल। तो फिर मैं कल मानूंगा नहीं बेबे ए पारो, मैं कहूंगा मैं परसों मानूंगा। सिद्धांत तो उसी वक्त देर एंड देन। तो बिल्कुल ठीक, 2 और 2 4 होते हैं। इसलिए महाराज जी की जो फरमान है गीता जी का, ये ना क्या करो, बस ये आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किस बात की करनी है, फौरन मानना है। प्रैक्टिस की बात की। गुरुदेव कहा करते थे, क्या आपके साथ शादी हुई, किसकी, उसकी मनोरी की शादी मनोरमा के साथ हो गई। अच्छा क्या, तो अब मनोरी से मैंने कहा, मनोरी हो राम राम बधाई, किस बात की, मैंने सुना मनोरमा के साथ शादी हुई है। हाँ पहले मैं अकांत पे बैठ के ना माला ते जपांगा, मनोरमा के साथ मेरी शादी होगी, मनोरमा के साथ मेरी शादी। देर बिट्टे मुँह रहे क्या करेगा, न मैंने 2 दिन दे दे तो मैं जाप करेगा मनोरमा की शादी। इस तक किसी ने कहा नहीं मनोरमा नहीं, वह गौर से देखा इसके साथ मेरी शादी है। आए मेरे भाग्य पहिए पत्नी खट्टी गई मिट्टी जाने मेरा रब, पर मेरे भाग्य लिखी गई। और वो इतनी गहरी उतर जाती है कि बस जरूरत ही कोई नहीं। फिर अगर उसको एक बार शादी हो और यहाँ आके बैठ जाए, मनोरी घर ढूंढ लेगा, यहाँ बैठी है 5वें लाइन इतने, वो इतनी गहरी उतर गई। कोई माला फिर नहीं पड़ती, स्वामी जी कहा करते थे नहीं। इससे जब गीता का सिद्धांत सुना जाता है तो क्या माला फेरनी पड़ेगी कि भगवान उत्तम है, जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें कभी नाश न हो वो उत्तम होता है, जिसमें कोई परिवर्तन हो नाश हो उत्तम होता है, जिसमें मरे तो ना, फिर तो हम सीख चुके। ये तो सिद्धांत हमने जान लिया, बोलो जान लिया, मान लिया, पहचान लिया। हाय हाय, बुद्धि से जाना जाता है, मन से माना जाता है और आगे अभ्यास करके पहचाना जाता है। जानो मानो, तीसरा क्या होता है, पहचान। इसमें देर नहीं लगती, इसलिए गीता उत्तम कहा गया। चूंकि गीता सिद्धांत है, गीता बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। पढ़े लिखे बच्चों, गीता बेस्ड ऑन रूल्स प्लस प्रिंसिपल्स। तो रूल ही लेते हैं, प्रिंसिपल ही देते हैं। गीता अनेक नियमों के आधार पर टिकी हुई है। गीता अनेक नियमों को पढ़ लिखी बेटी हो। वो मैं ही आपकी तरह एजुकेटेड हूं बच्ची, आप हम लोग जिन नियमों के आधार पर समझते, बस बात खत्म। गीता नियमों के आधार पर टिकी हुई है, तो नियम का समझ आ गई। जैसे कि नियम है दिन के बाद रात में आना है, अब इसकी माला फिर दिन के बाद रात आएगा, दिन को नहीं समझ आ गई, दिन के बाद रात। और भाई जिसमें परिवर्तन ना हो और नाश ना हो वो केवल भगवान जी, इसलिए वो उत्तम है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, जो मेरी बुद्धि और माने बेवकूफी से कहो, अज्ञानता से कहो, अविद्या से कहो, इग्नोरेंस से कहो, पर्दा जहालत से कहो, संसार के प्राणी पदार्थ उत्तम कहा था, उन सारों से मन निकलेगा। देखो भगवान ने कितना अच्छा कहा। जब ये बात समझ में आ गई, अब हमारे मन का हाल क्या होगा। जिसको उत्तम कहा था सुकेड़े वो हर शायद से जोर की तारी।
मन निकलता हुआ नजर आएगा, ये मन निकलता हुआ नजर आएगा, ये हाय हाय आहा। चलो मैं आपको महाभारत की युद्ध रणभूमि में ले चलूं। बाबा बैठे बैठे कोई आप तीर खाने है, जरा देखो ना, रणभूमि पहुंच गए। अब युद्ध होने वाला है, शंख बज चुके हैं। हाँ, तो युधिष्ठिर ने आवाज मारी, धर्मपति युधिष्ठिर ने आवाज दी, हाँ यदि मुझे कोई धर्म का अनुयायी समझता है और अच्छा मानता है तो आप भी जो कोई भी दुर्योधन की तरफ से आना चाहे मेरी ओर आ जाओ। तो एक राजा अपनी सारी फौज लेके आ गए। राजा क्या, उसका सगा भाई आ गया एक। हाँ, ओए वाह, जब उसे जयकारा मारा, अब भी कोई है जो मुझे अच्छा मानता है मेरी ओर आ जाओ। तो युद्ध चिड़चिड़ा आंखें बंद करते जो करते करते रह गया, कुछ नहीं बना, सारी फौज लेके आ गया। वो यूं चिड़चिड़ियां वर्त कर मांस यूं कर करके रह गया। आखिरी टाइम मुझे धोखा देके जा रहा है, सारी फौज ले गया। उसी वक्त जब भी हमारा मन इसी तरह समझता है कि भगवान उत्तम है, तो वो सुकेड़े वो हर शाय से जहां वो फंसा हुआ था, समझो अपने भगवान की वाणी और तर जाओ। समझो बच्चे, जैसे हमारे पर बड़ा भारी असर पड़ा, इस तरह आप भी असर डाल लो। ये काका ये कथा नहीं है जो मैं आपको सुनाता हूं, ये क्या है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा हिंदू सिद्धांत है, ये हमारा मनोविज्ञान है। इसमें चट ये जैसे टीका लगा, टीका कहां लगता है, नाड़ी में। नाड़ी में क्या होता है, खून में टीका गया, कोई दवाई दी, वो फौरन खून में प्रवेश करती है और फौरन असर होता है। इस तरह भगवान के बोल ही सिद्धांत के हैं। मैं इसलिए बार बार कहता, गीता बुद्धि का टीका, वो तो नाड़ियों में जाता है टीका, डॉक्टर साहब देती है, और जो ये जाता है बुद्धि में जाता है, निर्णय बदल जाता है। तो फिर जब बुद्धि निर्णय बदला तो मन बदल गया। सुकेड़े वो हर शाय से फौरन परिवर्तन है, तो फौरन कुछ और के और मन बन जाता है। तब तो इस गीता के सत्संग का लाभ है। हम लोग सोच समझ द्वारा भगवान के अंधाधुंध नहीं जा रहे, सोच के पढ़े लिखे हैं हम लोग, क्यों भगवान का भजन करें। ये जो दलील के साथ, विचारों के साथ क्यों भजन करें, भगवान ही तो उत्तम है, सारी चीजें तो चलायमान है। हमारे से पूछे भगवान का भजन क्यों करते हो, हम सबको भाई, अगर मेरे से किसी ने पूछा क्यों भजन करते हो आप, हम सबको शांति चाहिए। हम यही चाहते हैं कि 4 दिन अपना पीस ऑफ माइंड लेके रहे। हाँ, पीस ऑफ माइंड दुनिया से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें जा रही हैं, जा तो रही है। तो ये पीस ऑफ माइंड हमें क्या देंगे जो जाने वाली चीज हो। पीस ऑफ माइंड उस वस्तु से मिलता है जो कभी जाए नहीं, टिकी रहे, वो केवल भगवान जी है। बिल्कुल, फिर तो भगवान के भजन करना चाहिए। तो और क्या, तुमने ये कह दिया करना चाहिए, तो हम लोग छलांग मार दी, विचार किया, छलांग मार के भगवान का भजन कर रहे हैं। हमें सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, बिल्कुल, और वो मिलता है भगवान से। दैट इज अनचेंजेबल एंड इम्पेरिशेबल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे परिवर्तन बेटे। तो 15वां अध्याय बताना चाहता है कि केवल एक भगवान ही उत्तम है, क्योंकि बाकी सब चीजें जा रही हैं। बाकी सब चीजें क्या है, टहनियां है, पत्ते है, बूर है, फूल है, और भगवान जी क्या है, इस संसार की जड़ है। अब हमें ये समझ आ जाए तो फिर भी हम टहनियां पत्ते बनाए, हम उनमें नाम नहीं लिखवाएंगे, हम उनमें नाम लिखवा जाएंगे। चट्ट मेरी मंगनी ते पट्ट मेरा ब्याह है। हाँ, एक बात समझ में आई और वो हमारी बन गई। जैसे कहावत मशहूर है ना, चट्ट मेरी मंगनी ते पट्ट मेरा ब्याह। इधर मंगनी हो, इधर ब्याह हो गया, छुट्टी भरे, इंतजार कौन करे। इसलिए इधर समझ आई और इधर मन लग गया, वरना झल्लापन है, मुझे झल्लापन है। माला किस बात की फिर है, कोई किस बात की, माना भगवान के सिवा जाएगा ही नहीं कहीं। परमात्मा करे मेरी तरह आप सबका मन हो जाए। मेरे परमात्मा इस वक्त तथास्तु कह के मेरी तरह बना दे आपका मन। एक बात समझ में आएगी। अब किस बात को बार मैं अम्बाला कहूं, मैं हूं ही अम्बाला का।
जैसे मैंने अभी कहा था शादी होगी, मनोरी क्या कहेगा, मनोरमा मेरी पत्नी है, मनोर ऐसे तो नहीं बता भैया, विशेष शक्ल वाली है, विशेष कद वाली है मेरी, इसके साथ मेरे धागा बंधा गया है और पीछे लड़ बंधा गया, कहीं छोटा जाइए, और एक नहीं दो नहीं 7 जो है चक्कर भंवरे दिए गए हैं। चलो अब कोई जरूरत नहीं, आंखों द्वारा अंदर बैठ गई। इस तरह कानों द्वारा भगवान का सिद्धांत अंतःकरण में बैठ गया, तो फिर क्या होगा, सुकेड़ी वो हर शायद से अब चारों ओर से मन हट जाएगा। जैसे शादी के बाद लोफर बच्चे चारों ओर से घूमना हट जाते हैं कि बस मेरी एक पत्नी आ गई, अब मैं उसको भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना। पहले मैंने बॉयफ्रेंड बनाए हुए थे, अब नहीं, अब एक ऐसा बॉय मेरा लाइफ कंपेनियन बन गया है। हाँ, अब नो मोर वॉन्डरिंग, नो मोर लाइटरिंग, हाँ घूमना फिरना आना जाना, रैम्बलिंग, वॉन्डरिंग, लॉइटरिंग, रैम्बलिंग। मैं गोविंद लड़ाता नहीं, ज्ञान देने के बाद वही कह रहा है कि पता चल गया, मतलब मुझे ज्ञान मिल गया, दिल है मजबूत, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। और कुंती ने छोड़िया, और तू बंदा है के पजामा, पहले तो कह रहा था मैं लड़ना नहीं, वो मेरी मूर्खता थी, और अब कहना मैंने लड़ना, तो मैंने पजामे दा बना लिया कच्चा। हाँ अब डट के लड़ूंगा। ये है मेरी बेटी, फौरन असर पड़ता, फौरन। इसलिए मेरे जैसे कहना पड़ता है क्या, गीता बुद्धि का टीका, एक बार लग जाना चाहिए, देयर वुड बी वंडरफुल चेंज, वेरी मिस्टीरियस, यूजफुल, रादर फ्रूटफुल चेंज है। 15 अध्याय इस लिहाज से बहुत प्यारा है, जो हमारे बिखरे हुए मन को चारों ओर से हटाकर एक भगवान में लगा देता है। क्योंकि भगवान को जो हमने उत्तम मान लिया, दलीलों के साथ, ज्ञान के साथ, विचार के साथ, अपने दैनिक तजर्बे में जो बात आ रही है उसके साथ, फिर भगवान समझाते हुए कहते हैं जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने, जिसने इस तरह भगवान को बुद्धि द्वारा पुरुषोत्तम उत्तम जान लिया, जिसने इस तरह, ये नहीं कि मैंने कहा या कि गीता के पन्ने पढ़ लिए, नहीं, दलील के साथ, विचार के साथ, अपनी शंकों का समाधान करते हुए। गीता अकेले में नहीं समझी जाती जब तक कोई समझाने वाला ना हो, जब तक कोई गीता अनुभवी, गीता के ज्ञान का अनुभवी तो हो ना, उसको समझाने वाले से फिर हमारे शंकाएं भाग जाती है। जैसे गीता में कहा गया, शकूक अपने कर दे वो सब तारता, all suspicions and objections no more, कोई सस्पिशंस नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, and mind staying still। ऐसे व्यक्ति कमाल कर मारते हैं जो पुरुषोत्तम इस तरह दिले हाथ नजर से जो माने मुझे, जिसकी बुद्धि ने भी मान लिया और मन ने भी जान लिया। और जैसे आपकी दशा बन रही है या बन चुकी है, तो वो क्या करेगा, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी पुरुषोत्तम। तो भारत समझ बाखबर है, वही बाखबर मतलब बड़ा सियाना है, बहुत ही दाना है वो, भगवान उसको दाना कहती है। जहान जिंदे घर दाने थे वो कमले भी सियाने, जिनके पास धन हो, दाने हो, बहुत हो, ये बड़ा, चाहे वो जल्ला हो, दस्खत ही ना कर सकते तो अंगूठा लगवांदा मां दा पुत्र, उन्हें कहने के बड़ा सियाने। हाय चौधरी साहब हमारी सभा में आए हैं, चौधरी साहब ने स्कूल का मुंह कोई नहीं देखा। चौधरी साहब 4 बारी स्कूल गया तो 4 बारी फेल होके आ गया, पहली जमात भी पास कर, जो कक्के नु कक्का कहंदा तो कक्के नी चौथा आ गया, जे जट कहंदा 16 दूनी 8। पर चौधरी साहब को रुपया है ना, चौधरी के पास कनक भरी पड़ी है ना खेता दी, हाय गए। जहान तो उसको उत्तम कहते हैं जिनके पास धन हो, भगवान उसको उत्तम कहते हैं जिसके पास ज्ञान हो। दाना कहां इससे खुश का, भगवान उसको मूढ़ कहते हैं, वो मूढ़ है, मुद्धू है, मूर्ख है। तो भारत समझ बाखबर है, वही आप जैसे मेरी माताएं बेटियां, मेरे बच्चे, तो वो क्या करेगा जो बाखबर है, वो तन मन से करता है भक्ति।
जैसे आप हैं, दिलो जान से लग गए भगवान करे, लगे रहो जीवन के आखिरी श्वास तक, आखिरी श्वास तक लगे रहो, बल्कि आप लगे भी न रह ही नहीं सकते, आप जुट जाएंगे। जीवन का आखिरी श्वास तक को रस बढ़ता जाएगा, और भी रस, चूंकि इसका तो अंत ही कोई नहीं, और आज रस कुछ, कल कुछ रस, और इसलिए अब लेते रहेंगे, इधर आयु को तो खत्म होती रहेगी, तलीन हो जाओगी, एक में को जाओगी, है शाबाश। बहुत मार्के का ये फरमान है 15वां अध्याय, जो हमारा सारी बुद्धि और मन और तन खींच के भगवान जी की ओर ले जाते हैं, खींच के ले गए भगवान की ओर, उधर निकल गए, ऐसे जीव अपना लोक परलोक बना जाते हैं। 15वें अध्याय का सार ये है मेरी देवियों, 15वें अध्याय का सार ये है मेरे सज्जनों, आए गए। कैसे जीव अपना कमाल कर लेते हैं। नहीं तो बीच में भगवान ने कहा जो इस तरह नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एक तन में दाखिल इसी अध्याय में आया जाए। अगर आपने पूर्ण पे न माना और सारों से मन न खींचा, ये अवस्था आप पे लागू ना हुई कि वो क्या सुकेड़िए वो हर शहर से अपनी आवाज, अगर ये आपने ना किया, छली वली बने रहे, तो फिर क्या होगा, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और आवाज, हवा जैसे ले जाए फूलों की, मरो फिर गलते रहोगे, मरते रहोगे, रोते रहोगे, पिटते रहोगे। और अगर मन को लिया खींच और लगा दिया तन मन से करता है भक्ति मेरी, फिर न आना न जाना, बल्कि पहुंच कर जहां से न लौटते। अरे वाह मेरी देवियों, वाह मेरे सजनों। भगवान ने फिर दोनों गतियां से बताई है, एक को कहा गए और गए हो गए, वो सच्चे मन से कहती है, तो देख कैसी गजब से शुरू होता है, तो कहे मुझको परमेश्वर की, हमारे लेकर कौन कहती है, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान, जिन्होंने तीव्र वैराग से अपने द्वारा किए गए काम क्रोध लोभ के जंजीरों को काट दिया, बंधनों को काट दिया। ये 2-3 श्लोक पहले बड़े मार्के के, तो शमशीर तजरीद से काट तू, अब काटा प्रभु आपकी कृपा से, तो कहे ऐ प्रभु श्री कृष्ण शरणम, मैं पूर्ण रूपे मनसा वाचा कर्मणा एक होके आपकी शरण ग्रहण करता हूं प्रभु। कह मुझको परमेश्वर की यमा, मैं मालिक आपकी शरण लेता हूं। मैं कौन, आपका भगवान कितने चलाक है, मैं कौन, किसकी शरण लेता है, वासुदेव की, कौन, मैं जो है भगवान राम की, किसकी शरण ले रहा है, क्या गजब डाल दिया। चाहे आप राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे कोई और नाम अच्छा लगता है कह लो, तो भगवान ने कितनी सार्वभौमिक यूनिवर्सल डेफिनेशन अपनी दे दी। तो क्या मुझको परमेश्वर के बा, किस परमेश्वर की किया जिसने हस्ती का, जिन्हें सारी सृष्टि को बनाया है। सारे यही कहेंगे, तो दुनिया में जितने भी इंसान है और भगवान की पुजारी है, तो आखिर में यही कहेंगे, भगवान वो हु इज द जनरेटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने सारे संसार को जनरेट किया, प्रकट किया, बनाया है। तो कहे कितना मार्के का फरमान, तो कहे मुझको परमेश्वर की हमा मैंने शरण, कौन से परमात्मा किया जिसने हस्ती का, जिन्होंने सारी 84 लाख योनियां बनाई, मैं उस प्रभु की शरण ले रहा हूं। होगी मौज की बात। अब आप देख लो, अगर आपने 15वें अध्याय के सार को ले लिया है तो चारों ओर से मन खिंच गया। आय हाय, क्या आप पर यह लागू हो रहा है, सुकेड़े वो हर शायद से अपने आवाज, चारों ओर से आप अपने आप को खींच चुके हैं। पहले आंखों के विषय कुछ और थे, कई की शक्लें स्थान पहले, कानों के विषय और थे, खाने पीने कई चीजें अच्छी लगती थी, पैरों द्वारा कई जगह जाना अच्छा लगता था, इस तरह बाकी अंगों को कई चीजें अच्छी लगती थी। और अब ना बाबा 100 जो है सोने रब दी, अब तो एक रब ही अच्छा लगता, फिर ठीक है, फिर ठीक है मेरी देवी। इसलिए मेरे भगवान चेतावनी दे रहे हम सबको, वो तन मन से करता है भक्ति। अब उसके मन के विचार और कहीं नहीं जाते, आप संकल्प विकल्प कहीं नहीं जाते। ये वही बात 6ठे अध्याय में कही गई है, नौ उसको ख्याले दुई से कोई कहो, दुई नाम दुनिया का चिंता नहीं करता,
या 9वें अध्याय 22वें श्लोक में भी कह गया, मेरे प्रभु क्या जो करती है खालिस इबादत मेरी, वो शुद्ध भक्ति करते। शुद्ध भक्ति का मतलब जो वो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिलो जीव में न रखे दुई, वो एक ही मन दुई दुनिया को हटा चुके अपने मन से और महाराज जी के चिंतन में लग गए। क्या ऐसी अवस्था बनती जा रही है? फिर मैं हुई जा आप मताएं जा बेटियां भगवान में तलीम है। कितना अच्छा सार है हमारे 15वें अध्याय का। कैसे हमें नर से नारायण की ओर लिए जा रहा, कैसे हमें खींचे जा रहा है इष्ट देव जी की ओर। परमात्मा करे ये अवस्था सबकी बन जाए, तभी तो ऐसे स्थानों में आने का ठोस लाभ है ना, कि हम हट के भगवान की ओर लग जाए। तभी तो 15वें अध्याय के सार का मजा आया कि सुकेड़ी वो हर शय से जहां हम गलती से फंस गए थे निकल आएंगे, जहां हम गलती से उलझे हुए थे निकल आएंगे, और अपना मन पूर्ण पेन, चूंकि भगवान ही उत्तम है। भगवान ही का जब ये समझ आएगी भगवान ही उत्तम है, बाकी सब चीजें चलायमान है, सब चीजें नाशवान है, तो वैश्वर्य बादर वैश्वर्य डिमांड दोज वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑल चेंजेबल एंड पेरिशेबल। ऐसे समझाओ जोर जोर की चोट मार के, वाई आई डिमांड, ये चीजें परिवर्तनशील और नाशवान है, मैं इनकी तमन्ना क्यों करूं, मैं इनकी उत्कंठा करके क्यों अपने आप को मूर्ख कहलाऊं, भगवान की नजरों में क्यों गुरूं, शाबाश क्यों ना मैं भगवान को ले लूं। एक दिन की घटना सुना के चुप हो जाऊं। अकबर बीरबल बैठे हुए थे, कोई ऐसी बात चल पड़ी। हाँ, तो अकबर को शिकायत पता लगी अपनी पत्नी की, उसकी जो पत्नी कही थी मैं तो एक मुसलमानी की बात कर रहा हूं, तो वो जानो की। अब उसने बुलाया, बस इस महल को छोड़ दो, मैं नहीं रखना चाहता आपको और आपके पागल भाई को, निकल जाओ इस महल से। बड़ी मिन्नतें समाइतें हुई, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, बहुत कुछ हुआ। बीरबल के पास गई, आपके पास हालांकि बीरबल के खिलाफ थी, ये चाहती थी बीरबल की जड़ें कटवाना, लेकिन बीरबल के पास हर सवाल का जवाब था। बीरबल बहन मानता था अपनी, ये शत्रु मानती थी बीरबल को, अंदर ही अंदर वो भाई मानता है कि ये मेरी बहन है। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब वो दिन आ गया, सब चीजें छोड़ छुड़ा करके उन्होंने कहा गहने भी पहन के जा सकती है, जो तो तन के गहने ले जाओ, जो तुझे कपड़े अच्छे ले जा, ये सब चीजें तेरी है, तू ले जा। अब जा रही है सारी रानियां, बाकी रानियां दासियां दास रो रहे हैं। आखिर में अकबर साहब ने सलाम करनी थी, जा देना, और सब छोड़ती महल मूल ये वो दासियां रो रही है, कुछ सबको प्यार कर देती हुई चलती करती हुई जा रही है। आखिर में आ गई अपने खसम के सामने, रानो आज्ञा का पालन, मेरी हुक्म का पालन किया, मैं जा रही हूं। सुनो, हमारे एक रस्म है मुसलमानों के, जो तुझे सबसे अच्छी प्यारी लगती वो भी चीज लेके जा। सब चीजें ले ली, धन धुन ले लिया, सरकार कपड़े कपड़े, ये मेरे कपड़े लो, मैं पति था ना तेरा, हाँ अब जो तुझे सबसे प्यारी, क्या कह रहे हो, ध्यान देना मेरे बच्चों, फंस गया अकबर, जो तुझे सबसे प्यारी चीज लगती है जाओ नौकर ले जा, ले आओ। कहां जाओ, अंदर जो तुझे लगती है, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, बाकी जो तुझे लगती ले आई, तुझे जो अच्छी लगती जा लेके आओ। कहां जाओ, अंदर महल में जो तुझे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज जो लगती है ले आओ। आप अपने हुक्म की तामील करेंगे? जरूर, मैं हिंदुस्तान का मशहूर बादशाह हूं, अपनी बीवी को भेज रहा हूं, तलाक दे रहा हूं, फिर भी जो तुझे अच्छी लगती जाओ लेके आओ। मैं नहीं जाना चाहती, मेरी हुक्म की तामील हो। जरूर, मैं कहता हूं जो तुम्हें सबसे चीज अच्छी ले लो, आपकी पूरी आज्ञा है, आपका पूरा हुक्म है। हाँ, दोनों हाथ फैला करके अकबर के ऊपर रख दिए, आप ही मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। अच्छा रानो, फिर दोनों ने बगल हो गए, चल फिर आप अंदर चलिए, आप ही मुझे वही आप ही मुझे सबसे अच्छे लगते हो।
मैं अपने हुक्म को मानता। फंस गया बादशाह, जो अच्छी लगती है वो भी ले जा। ओ मेरे रब्बा, ये हमारे पे लागू हो जाए, आप ही हमें सबसे अच्छे लगती गए और आप ही हमारे पास आ जाए, आप ही हमें सबसे अच्छे लगते हो। अगर हम छली वली हैं हमें सजा दे दो। एक रानो ये बीरबल ने बताया था उसे कि तुम्हारे ये रस्म में जब राजा यूं कहेगा तो अपने दोनों हाथ उसके हाथों पे रख देना कि आप ही मुझे सबसे अच्छे लगती हैं। जो पुरुषोत्तम इस तरह दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, हम सब बाखबर बनेंगे और तन मन से करता है भक्ति में। ऐसा जीव बाजी ले जाएगा, ऐसा जीव अपना जन्म सफल करेगा, लोक प्रलोक बना लेगा। अपने ताई देख लो माइयों, बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, आपका एक एक रग नाड़ी रेशा और खून खून में कतरे कतरे के अंदर जीवाणु है, यानी ब्लड सेल्स मान चुके हैं कि मेरे प्रभु ही बेस्ट है, मेरी इष्ट देवी उत्तम है। बस मन उन्हीं में रंगा जाएगा, हर समय उन्हीं का चिंतन होगा और वो दिन दूर नहीं जबकि हमारी जात उनमें तलीन हो जाएगी। चूंकि नियम क्या है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। समझे मेरे बच्चे? आओ ना अब रोम रोम से जरा मेरे साथ एक में को जाइए। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। हाय हाय, बड़े प्रेम से। और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी जाओ, मेरे प्रभु जी आ, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। बहुत अच्छे। और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे।
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।